प्रिय भाई बहनों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस के नियम के बारे में अध्ययन किया था, गॉस के नियम के बारे में पढ़ा और उसे प्रूव किया। आज हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गॉस के नियम के कई सारे अनुप्रयोग है, उसमें से पहला हम लोग लेते हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब ध्यान देंगे, इसमें एक हम अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार लेते हैं और इस तार के निकट किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसे हम लोग गॉस के प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम लोग यह जान ले आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, क्योंकि इसमें इसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो यदि कोई आवेश है और Q वह लंबाई L कि किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो, कोई लंबाई मान ले इस रेखा के अंदिश आवेश Q एक समान रूप से वितरित हो, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि Q आवेश L लंबाई पर वितरित है, Q आवेश L लंबाई पर वितरित है, तो एकांक लंबाई पर कितना होगा, तो Q/L। तो यही आवेश का रेखीय घनत्व है। तो लैम्डा बराबर Q/L। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L। ठीक है, तो इसमें हमको इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए पहले हम लोग इसे जान ले कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अब ध्यान दें, अब हम लोग मान लेते हैं कि एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित, वो भी कैसा आवेशित हम लोगों ने मान लिया है, धन आवेशित एक रेखीय तार है और इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वह लैम्डा है। तो माना कि तार के निकट r दूरी पर कोई बिंदु P है। ये जो तार है, इस तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गॉस का प्रमेय अप्लाई करना है। तो गॉस का प्रमेय अप्लाई करने के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। जैसा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो हम गॉसियन पृष्ठ की जो कल्पना करते हैं वह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरनी चाहिए। तो r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना था, तो हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो सममित हो और वह उस बिंदु से गुजरे। तो रेखा के रेखीय आवेश है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। यह एक काल्पनिक पृष्ठ है और सममित के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा E वह एक समान होगा, क्योंकि जो हम बेलन की कल्पना किए हैं वह क्या है, उस रेखा से समान दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। तो दूरी समान है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी और वह उसके त्रिज्यता बाहर की ओर दृष्ट होगा, उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ठीक है, तो r त्रिज्या का हम एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें। अब हम लोग इस जो देखेंगे तो जो गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो एक वक्र पृष्ठ ये हो गया, एक समतल पृष्ठ ऊपर और एक समतल पृष्ठ नीचे। जैसे आप ड्रम देखते होंगे ना, वैसे ही आपका हो गया, बंद पृष्ठ आपका हो गया बेलनाकार। अब इसमें जो वक्र पृष्ठ है उस पृष्ठ पर हम लोग एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल, ठीक है, छोटा सा हम लोग एक क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं dA। तो इस छोटे से अल्पांश जो हमारा अवयव है क्षेत्रफल का dA, उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह क्या होगा, φE। या सूक्ष्म है तो फ्लक्स भी सूक्ष्म ही होगा। तो dφE बराबर हो जाएगा E × dA। हम लोग को मालूम है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है।
तो ई और डी ए इनके बीच का जो कोण है वह कितना है 0 डिग्री से और 0 डिग्री है। तो इस तरह से इनके बीच का कोण जब 0 डिग्री है तो हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो हो गया यह ई डी ए। तो क्षेत्रफल अवयव डी ए से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है वह ई डी ए हो गया। तो इस संपूर्ण पृष्ठ से हमें ज्ञात कर लें वक्रीय पृष्ठ से। अभी हम लोग किससे ज्ञात करेंगे वक्र पृष्ठ से, उसके बाद हम लोग समतल पृष्ठ से ज्ञात करेंगे। तो पहले वक्र पृष्ठ से ज्ञात कर लें। तो यह तो हो गया छोटे से भाग से, तो पूरे भाग से ज्ञात करेंगे तो इसका समाकलन करेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा पृष्ठ समाकलन। देखिए सिर्फ हम लोग पृष्ठ का कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ का नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ऊपर और नीचे वाले को भी छोड़ रहे हैं, सिर्फ वक्रीय पृष्ठ का कर रहे हैं। तो रेखीय और रेखीकरण क्षेत्रफल समाकलन हो जाएगा ई डी ए। ई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो पृष्ठ समाकलन किसका करना है डी ए का। तो ये बताइए इस बेलन के वक्र पृष्ठ का समाकलन करना है तो संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको मालूम है कि परिधि इंटू इसकी जो ऊंचाई है, तो इस तरह से हो जाएगा ई परिधि हो गया 2 पाई आर और ऊंचाई हो गया n। तो फाई ई वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया E इंटू 2 पाई आर एल। तो अब हमारा अगला काम है कि ऊपर वाले पृष्ठ से जो समतल पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम लोग ज्ञात करें तो वह कितना हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत ऊपर और आपका वैद्युत क्षेत्र वह इधर है, तो इनके बीच का जो कोण है वह 90 डिग्री है। ऐसे हम अप्लाई करेंगे तो E इंटू डी ए, तो ई डी ए कास 90 का मान होता है 0। इस तरह से फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 0। तो समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे वाला जो समतल पृष्ठ है उससे भी गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। अतः संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल। ठीक है, तो इस तरह से संपूर्ण इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह हो गया ई 2 पाई आर एल। ठीक है, और हम लोग जानते हैं इसको समीकरण बना लें। हम लोग ये जानते हैं गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है वह कितना होता है, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश कितना है, तो एकांक लंबाई पर जो आवेश है वह कितना है बताइए लेमडा। अभी हम माने थे ना रेखीय आवेश घनत्व, तो एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा है तो यल लंबाई पर कितना होगा तो लेमडा इंटू एल। तो इस पर जो आवेश होगा वह आवेश क्यू बराबर लेमडा यल होगा। तो गॉस का प्रमेय अप्लाई करेंगे तो फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आवेश का मान कितना है लेमडा यल, और यह गॉस के प्रमेय से हमें प्राप्त हुआ। फिर से ध्यान दे देंगे गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है, तो जो आवेश है उस आवेश का 1/ε गुना ही तो होता है वैद्युत फ्लक्स। तो इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, मतलब एकांक लंबाई में आवेश लेमडा है। एकांक लंबाई पे, क्योंकि एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा इसलिए एल लंबाई पर लेमडा एल, तो आवेश क्यू बराबर लेमडा एल। वैसे भी हम लोग यहाँ पर क्यू बराबर लेमडा एल प्राप्त किए थे। ठीक है, तो इस तरह से यह हो गया क्यू की जगह पर लेमडा एल। अब इन दो इक्वेशन जो हमें मिले हैं इनकी हम तुलना कर देंगे। इसका देखेंगे बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा, या ऐसे कह दे कि हम लोग समीकरण 2 से फाई ई का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ई 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यल से यल कट जाएगा और इनको हम उधर भेज देंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपान
2 पाई r लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसको इधर कर लें और 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, क्योंकि हम लोग को नॉर्मली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र हम लोग को मिलता था उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। तो यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो इसको भी उसी फॉर्म में कर लें, क्योंकि हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग को मालूम है 9 × 10⁻9 होता है। तो इसलिए हम लोग ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लेंगे, तो 2 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन r। ठीक है, तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक से r दूरी पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन r। देख रहे होंगे यहाँ पर हम लोग कि रेखीय आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी r के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती है और इसकी जो दिशा है वो रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर, रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर है और यह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम लोग देखें तो आवेशित बेलनाकार जो चालक है, एक आवेशित अगर हम बेलनाकार चालक लें तो उसके बाह्य बिंदुओं के लिए यह आपका इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश उसकी अक्ष पर हो। यदि एक आवेशित हम लोग बेलनाकार चालक ले लें तो बाहर के बिंदुओं के लिए यह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि इसका संपूर्ण आवेश कहाँ पर हो, इसकी अक्ष पर हो। तो इस तरह से हम लोगों ने आज गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग प्राप्त किए हैं और इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न होंगे उन्हें आप लोग सॉल्व करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग है इसका अगला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे।